ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शौनक जी बोले, सूत जी, आपने गुप्त क्षेत्र के इस अत्यंत अद्भुत, परम पावन, अनुपम तथा हर्षवर्धक महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ अब हम ये जानना चाहते हैं कि चंडिल और विजय कौन थे तथा सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की। ये सब यथार्थ रूप से कहिए। उग्र श्रवा सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में मैं श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहूंगा। पहले की बात है, पांडवों में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहां भगवान वासुदेव से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आया। उसे आया देख पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीमनंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा, कहां से आते हो? इतने दिनों तक कहां विचरते रहे? हिडंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गो तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाले तुम्हारी माता हिडंबा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज की इस प्रकार पूछने पर हिडंबा कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज्य सिंहासन पर बिठाया गया और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडंबा देवी भी कुशल से है। वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, बेटा, तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की ये बात सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिरी के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृ वर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे वे पुण्य लोकों पर विजय पाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम ही हमारे भक्त और सहायक हो। हिडंबा कुमार निश्चय ही जैसी माता होती है वैसा ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है। तुम भी वैसे ही हो। अहो, मेरी प्यारी पतोह हिडंबा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो कि अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में ही संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। व्युत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसके योग्य पत्नी कौन सी हो सकती है? धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदरी स्त्री है, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मूर नामक दैत्य था, उसी की वे पुत्री है। मूर दैत्य बड़ा भयंकर था और पाप्श में दुर्ग में रहता था। वे मेरे हाथों मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री मुझसे युद्ध करने आई। वे अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़ग और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ कर दिया। मेरे शारंग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मूर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड़ग से ही काट दिया। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। ये देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड़ग और खेटक प्रदान किए हैं, जो अजय हैं। कामाख्या देवी की ये बात सुनकर मैंने कहा, शुभे, मैं ही इस युद्ध से निर्वृत्त होता हूँ। तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो।
ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई वीर ना हुआ है, ना होगा, ना है जो इन्हें युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते हैं। बेटी, ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू होगी, इसलिए अपने ससुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अपिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, वे सर्वथा सप्रहण्य है, क्योंकि इनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए। कामाख्या देवी के ऐसा कहने पर काम कटंकटा ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगदत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई ही तुम वीर हिडम्बा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मुरपुत्री को विदा किया। फिर वहां से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूँ। अतः वे मूर्दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसके रूप का वर्णन करना उचित नहीं होगा। साधु पुरुष के लिए ये कदापि उचित नहीं कि वे स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो, वही मेरा पति होगा। उसकी ये प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मोरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महाप्रकर्मी घटोत्कच ऐसी मोरवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो वे अवश्य ही उसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, उसके सब गुणों से क्या लाभ है, जब उसमें ये एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाएगा जिसमें विष मिला हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे इस संकट में डाल दे। ये बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश देश में और भी तो बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बताइए। भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वे अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है घटोत्कच शीघ्र ही मोरवी को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, कामाख्या देवी ने मोरवी से कहा है, भद्रे, भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पानी ग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहां जाए। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिडम्बा कुमार, बोलो, तुम्हारी क्या राय है? घटोत्कच ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझ पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित न हो। यो कहकर महाभाव घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहां से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी दुर्भेद्य बुद्धि को अविलंब बढ़ा सकूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदंतर हिडम्बा कुमार, महाप्रकर्मी घटोत्कच, सूर्याक्ष बालाख्य और महोदर इन तीन सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच गया। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्राग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरु पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम कर्ण प्रावर्णा था। वीर हिडम्ब कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मुर की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूँ, उनकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की ये बात सुनकर वे निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मोरवी के पास जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर आया है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, ये आज्ञा दीजिए।
मोरवी बोली, अरे उन्हें शीघ्र लिया, क्यों विलंब करती है? कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोरवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, अहो, मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री ही बतलाई है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मोरवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है वे अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिडम्बा कुमार का ये वचन सुनकर मोरवी उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्रपुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने ये संपूर्ण चराचर जगत जिनकी कथा है उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा अजितेंद्रिय निकला। उस युवक की एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वे कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उसके प्रति कामलोलुप हो गया। तदंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरे पड़ोसी की लड़की हो। मैंने तुम्हें अपने पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है। अतः अब मेरा वे अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार किया और इसने उसे पत्नी रूप में। तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वे कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दोहित्री? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। ये प्रश्न सुनकर मोरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझता था। तब उस प्रश्न से त्रास्त होकर मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वे ज्यों ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कर्तरी ली, उसकी नाक काट लेने का विचार किया। मोरवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से और शक्ति से तथा बल से त्रास्त हो गई हूँ। तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा हो मैं वो करूंगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच के यूं कहकर छोड़ देने पर मोरवी ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, महाबाहु, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो। त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बातें मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई थी, वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ ये सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं? घटोत्कच ने कहा, मोरवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं, उसका विवाह छिपकर हो ये किसी प्रकार उचित नहीं। इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो, यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तदंतर मोरवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ में ले आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मोरवी का पाणी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडम्बा कुमार अपनी राजधानी हिडम्ब वन को चला गया। वहां उसने मोरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदंतर समय अनुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ।
बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं। अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे केश बरबराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। महाबाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याण में वस्तु है, उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान वसुदेव से पूछेंगे। तदंतर मौलवी को घर पर ही छोड़कर बुद्धिमान घटोत्कच अपने पुत्र को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहां यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सात्यक, अक्रूर, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा दे भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को भी उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बताओ, तुम्हें सब ओर से कुशल तो है ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घटोत्कच बोला, देव, आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मौरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ। ये आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा मौर्य, तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा हो सब पूछो। बर्बरीक बोला, आर्य देव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके ये पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याण कारक कहते हैं, तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बताइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान बोले, बेटा, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताए गए हैं। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, ये बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेयस्कर है। वैश्यों के श्रेय का साधन है पशुपालन और कृषि विज्ञान। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेयस्कर है, उसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है। अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीविका चलावे और द्विजपतियों के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना ना हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वही नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरीक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारा ये पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने उसे सुहृद ये दूसरा नाम प्रदान किया है। यूं कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता घटोत्कच को और वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सबकी आज्ञा ले बर्बरीक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गया और पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। तदंतर बुद्धिमान सुहृद गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तत्पश्चात वे बोली, महादूते, कुछ काल तक तुम यही निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृद वहीं ठहर गया। तदंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की।
इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में ये आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृदय हमारा भक्त है, ये तुम्हारी सहायता करेगा। ये बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीमपौत्र सुहृद से कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र हो, देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं यहाँ विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आने पाए। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरिक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ, तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर मंत्र के द्वारा गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तर जप करके पुण्य गुरुजनों को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूँ, जो बहुत छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधक, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ओम गाम गीम गुम गेम गोम गह, ये 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनय योग वाक्य इस प्रकार है। इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता, गण बीज और ओम शक्ति है। पूजा, जप, तिलक, मनोरथ सिद्धि अथवा होम के लिए इसका विनियोग है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जाप करें, अष्टोत्र शत करें। इसके बाद सहस्त्र, लक्ष अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके दशांत हवन के लिए अग्निदेव का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात गण गणपते स्वाहा इस मंत्र से गूगल की गोलियों द्वारा होम करें, जो इस प्रकार सब विघ्नों में इस उत्तम मंत्र का साधन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट होते हैं और उससे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। विजय भी इस गणेश्वर कल्प को जानते थे, तो उन्होंने अष्टोत्तर जप करके गूगल की गुटकिकाओं द्वारा दशांश आहुति दी और सिद्धि विनायक का पूजन किया। इसके बाद सिद्ध अंबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या को साधन सहज जप किया, जिसके स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश होता है। विप्रवर, मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, वो सुनो। ओम भगवान वसुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो शीर समुद्र में शयन करते हैं। शेषनाग का विशाल शरीर जिनकी छैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीताम्बर धारण करते हैं। वासुदेव संरक्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों व्यू जिनके स्वरूप हैं, जिन्होंने हैग्रीव रूप धारण किया, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नरसिंह, वामन, त्रिविक्रम तथा वरदायक राम, आपको नमस्कार। विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, सब शत्रुओं का संहार करने वाले, समस्त ज्वरों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का निवारण तथा सब पापों का शमन करने वाले, भक्तजन आनंददायक जनार्दन, आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर भविष्य का भाग समर्पित है। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप, पाठ, श्रवण, स्मरण, धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु, अग्नि, वज्र, पत्थर, बिजली और वर्षा का भय नहीं प्राप्त होता। उसके लिए समुद्र से, ग्रहों से तथा चोरों से भय नहीं रहता। इस प्रकार विजय ने संयमशील होकर मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विजय साधन में लग जाते हैं। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरीक ने उस राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। बर्बरीक ने उसका भी निवारण किया। तदंतर रिपलेंद्र नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके मस्तक और उदर सो थे। वे अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ जा रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबली बर्बरीक भी उसकी ओर वेग से आगे बढ़ा। दोनों बहुत देर तक स्थिरता पूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरीक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर उसे अग्निकोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़े हो गए।
तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई जो पर्वताकार दिखाई दे रही थी। वे बड़े जोर जोर से गर्जना करती और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाती हुई चलती थी। उसका नाम द्रुहुद्रुहा था। उसे आती देख सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरीक बड़े वेग से उसके समीप पहुंचे। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः रक्षा के लिए खड़े हो गए। तदंतर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूड मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रच रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, ये तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने ये आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यो कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मारकर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वे एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वे बर्बरीक के भय से भागा और एक गुफा के बिल में जाकर बैठ गया। बर्बरीक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वे दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नामक की नगरी में वहां निवास करता था। बर्बरीक वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्यों में दौड़ो, मारो, काटो और फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धावीर बर्बरीक पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से और किन्हीं को छाती के धक्के से मार मारकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सुहृदय की स्तुति करते हुए बोले, भीमनंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया, क्योंकि आपके द्वारा ये पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों से मारा गया। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी और पताल से भी नीचे कर दिया। आज आप हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगिए, हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को उत्सुक हैं। बर्बरीक बोला, नागगण, यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करे। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरीक नागों को वे दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कल्प वृक्ष के नीचे एक सर्वरत्न में लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है तथा बहुत सी नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही हैं। ये सब देखकर बर्बरीक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की किसने स्थापना की है तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो ये मार्ग गए हैं, इनका भी परिचय दो। वीर बर्बरीक का ये वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से ये सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला ये मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सके, इसके लिए ईलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया। दक्षिण से जाने वाला ये मार्ग पृथ्वी पर शिवपार्क क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनवाया है। पश्चिम का ये मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे एरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ ये मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए ये मार्ग तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिसे जाने के लिए आप खड़े हैं, वे गुप्त क्षेत्र में सिद्ध लिंग के पास गया है। ये मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने बता दी। अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो ये बताइए कि आप कौन हैं? अभी अभी आप दैत्य के पीछे लग गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वर्ण करती हैं। आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पुत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था।
वे पापी दैत्य मेरा मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौट रहा हूँ। अब आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का ही व्रत लिया है। यूं कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा की ओर मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वे विजय से बोला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घकाल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजय बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्धभूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए तो उसके शरीर को भी ये नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रु पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बर्बरीक बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता में कौन गुण है। अतः ये भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल आपके प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदंतर देवियों सह देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वरी प्रदान कर दिया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग के थके मांदे होने के कारण कहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरीक ने वहां पधारे हुए पांडवों वीरों को देखा, परंतु वे उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं जानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे उस समय सुहृद ने ऊपर से ये सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी का सदा इसी जल से स्नान करता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे भी कर सकते हैं। जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षस धन, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कर रहा है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वे प्राणियों के भोग के लिए तो होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तो तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान ना किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्व धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्यों बावड़ी, कूप और तड़ाग आदि बनवाते हैं? सुहृद बोला, निस्संदेह तुम्हारा ये कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि भी है। परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं, जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना उचित है। सतावर तीर्थों में भी वहीं भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है, जहाँ भक्त पुरुष देवता को स्नान कराने के लिए जल ना लेते हो, तथा जो सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों हाथ पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने ब्रह्मा जी का बोला हुआ वो श्लोक नहीं सुना? जो जल में मल मूत्र, विष्टा, कफ, थूक और कुल्ला छोड़ते हैं वे ब्रह्मत्यारे के समान है। इसलिए ओ दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकलाओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम तीर्थों में इसलिए घूमते हो। नादान, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हो, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्य क्रम के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वे उत्तम है, परंतु उभय लोग विरोधी पाप करने के साथ एक कल्प की भी आयु मिले तो उसे ना स्वीकार करें।
भीमसेन बोले, कौओं की तरह तेरी काई काई की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। सुहृदय ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले शत्रुओं के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ, नहीं तो इन ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यूं कहकर बर्बरीक ने ईंटें उठा ली और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना शुरू किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को घुड़कते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये भरतकुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य है। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हाय मुझे धिक्कार है, ये बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। पितामह मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, जन्म काल से ही ना तो हम तुम्हें पहचानते हैं, ना तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से ये सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु ये सब बात भी हमें भूल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं, उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो ये दुख आया है, वे सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा, तुम शोक ना करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों ना हो, क्षत्रिय के लिए दंडनीय ही है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर माता पिता, सुहृद, भ्राता और पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या। मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम मेरे वर पाने के योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो। अतः ये शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बर्बरीक बोला, पितामह, मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रभु, ना तो आप मेरी ओर देखें और ना मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई, उस अपने शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी ना हो। यूं कहकर बलवान बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी ये सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। तदंतर सिद्ध अंबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता। ये बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देने को उत्सुक हैं। वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर का त्याग कर देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी दुख लगेगा। अतः महामती, तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम मुक्तिदायक है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक उदास मन से लौट आया। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यूं कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर ध्यान हो गई। भीमसेन भी बर्बरीक को साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी ये सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार
तीर्थ पे स्नान किया। सूत जी कहते हैं, तदंतर पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलव्य नामक स्थान में जब राजा युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों का मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वे सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं, वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्दर्श हैं। द्रुपद, विराट, कैकेयी, सहदेव, सात्यक, दुर्जय वीर चकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महाप्रकर्मी, घटोत्कच, महाधनुंधर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृपा से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है? अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वे मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तूणीरों को तथा भगवती सिद्ध अंबिका के दिए हुए इस खड़ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बर्बरीक का ये वचन सुनकर सब क्षत्रिय खड़े होकर विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्य को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वसुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वे दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। ये कर्म करके बर्बरीक ने उन्हें सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों की मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण ना करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का सर काट दिया।
ये देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, अहो ये क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हाय पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धंबिका आदि 14 देवियां वहां पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विद आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है वे मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्रित हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई ये पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतार सकते हैं। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का ये महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से याचना की, भगवान यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। ये सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही ये घटोत्कच का पुत्र है जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण से दोष नहीं देखना चाहिए। श्री भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है निस्संदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त किया था। राजाओं में ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी ये भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बस जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखो। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर ध्यान हो गई। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरि, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले हैं। उन्हें धर्मराज की ये बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो ये मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्विक और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की ये उचित अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल ना कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते ही नहीं। मेरे आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है। युद्ध के समय मैं सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रु को मारता हुआ चला जा करता है। मुझे पता नहीं वे कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रु को मारता?
तथापि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरीक के मस्तक से पूछ लें, उसने तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरीक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रु के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वे शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहे थे। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाशमंडल उद्भासित हो उठा, उससे पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की दुदंभियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे। तदंतर भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सबके लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। तदंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वे अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परमधाम को पधार गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरीक के जन्म का वृत्तांत बतलाया और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप से वर्णन किया। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोस का बताया है। ये संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वे पुण्य का भागी होता है और प्राणनाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखे पवित्र हो, इस परम धन्य यशोदायक निश्चय पुण्यप्रद मनुष्य मात्र के पापहारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वे सूर्य मंडल को वेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।